वाले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित है। पूरा बदलाव होगा, बीजेपी की तरफ पूरा रुझान आ रहा है। दोबारा 2024 में बीजेपी सरकार बनेगी। उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया है, तो लाभ हान जो भी होगा वो हम ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अयोध्या में रामलला का पट्टाभिषेक हुआ, भव्य राम मंदिर का साक्षात स्वरूप दिखा तो एक लहर उठी, एक उमंग उठी, धर्म गौरव दान के हुए। जो सदियों से निस्तेज पड़े थे, यूं लगा कि जैसे प्राण मिले। तो क्या 2024 में चली राम लहर उन इलाकों में भी इस बार भरपूर असर बीजेपी के पक्ष में डालेगी जो इलाके उसके लिए चुनौती भरे रहे हैं? खासकर जाटलैंड में राम लहर विपक्ष के सारे समीकरण बहा ले जाएगी। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जाट समाज के असर वाली सीटों पर असर क्या होगा? देखिए, जिस तरीके की रिस्पांस पब्लिक का राम मंदिर को लेके हर जगह है, वो सिर्फ जाटलैंड नहीं, जाटलैंड में भी उतना ही प्रभावशाली है, क्योंकि जाट समुदाय भी मानता है कि वो राम के वंशज हैं और वो अपने को राम से जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ असर पड़ेगा। और इसका असर चूँकि बाकी जगहों पे भी बहुत ज़बरदस्त है, तो जाट समाज भी उससे प्रभावित है और इस बात को वो महसूस कर रहा है कि वो अकेला नहीं है जो इस मुद्दे के साथ है। जाटलैंड में राम लहर के असर को हमने समझने की कोशिश की पश्चिमी यूपी के शामली से, इस सवाल के साथ कि क्या राम लहर का फायदा जाटलैंड में बीजेपी को होगा? देखो, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जो राम मंदिर और जो मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, ये काफी समय से चल रहा था, लगभग 500 सालों से मुद्दा चल रहा था, जो अब आकर खत्म हुआ है और सरकार पे सरकार आई और इस विवादित देश के कोने कोने से राम लहर उठती, चलती, बढ़ती और मचलती सबने देखी। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश राममय हुआ और जाटलैंड में भी इसी राम लहर का असर दिखता है। अब ये समझना जरूरी है कि जाटलैंड में उठी ये राम लहर लोकसभा चुनाव पर कितना असर डाल सकती है, क्योंकि दिल्ली और इससे सटे राज्यों की करीब 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर दमदार असर रखते हैं। हरियाणा में जाटों की आबादी 29% है। पंजाब में भी जाट समाज की जनसंख्या 25 से 30% बताई जाती है। राजस्थान और दिल्ली में भी 12% आबादी इसी बिरादरी की है। 22 करोड़ की जनसंख्या वाले यूपी में भले ही जाटों की आबादी महज 2% के करीब है, लेकिन वेस्टर्न यूपी की करीब 20 लोकसभा सीटों पर जाट समाज का दबदबा है। जाटलैंड में राम लहर ऐसी उठी कि जाट राजनीति करने का दावा करने वाले मोदी विरोधियों की पगड़ी के रंग बदल गए, वहीं कुछ चेहरे सन्नाटे में पड़ गए। राम लहर और जाट समाज की राम आस्था ने जैसे सिंहनाद के साथ अपना मैंडेट सुना दिया। सड़कों, गलियों, चौक चौराहों से राम लहर उठी। अब सवाल यह है कि क्या ये राम लहर लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी को और मजबूत करेगी, या जाटलैंड आस्था और सियासत को अलग खांचों में रखकर देख रहा है। वैसे राम लहर के असर को आरएलडी भी बखूबी समझ रही है।
यही वजह है कि अखिलेश की तरफ से पश्चिमी यूपी में 7 सीटें मिलने के बावजूद सूत्र बताते हैं कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी ने 2 और सीटों की मांग की है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच अभी 7 सीटों पर समझौता हुआ है, यानी अब आरएलडी कुल 9 सीटों पर दावेदारी कर रही है। तो क्या राम लहर में रिस्क जयंत को भी समझ में आ रहा है, इसलिए मांग ज्यादा सीटों की है और जाटलैंड में अखिलेश का जयंत के साथ जाना मजबूरी है। हालांकि राम लहर में वास्तव में कितनी सीटें जयंत जाटलैंड में जीत पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। जयंत चौधरी की दिक्कत है, समझने की जरूरत है कि जयंत चौधरी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उन्हें किसी न किसी के साथ लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने जैसे उन्हें 7 सीटों का ऐलान किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें 7 सीट नहीं दे पाएगी। दूसरा क्या है कि जयंत अगर 7 सीट भी पाते हैं तो कितनी जीतेंगे इसकी कोई गारंटी अखिलेश यादव के साथ नहीं है। लेकिन सबसे अहम है वो बात जो पश्चिमी यूपी में जाटलैंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ये कि राम लहर तगड़ी है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जयंत अगर अखिलेश से अलग राह पकड़ते हैं तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। राम जी की लहर पूरे देश में चल रही है, हर एक आदमी उत्साहित है, हर एक आदमी के चेहरे खिले हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जयंत चौधरी जी को भाजपा मतलब आ जाना चाहिए गठबंधन में उनके। इससे और ज़्यादा भाजपा को भी मजबूती मिलेगी और उन्हें भी फायदा रहेगा, उनका राजनीतिक कैरियर और अच्छा हो जाएगा। अगर वे आते हैं तो फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा। लहर चल रही है, राम लहर चल रही है, तो फायदा तो होना ही होना है। वैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश और जयंत का गठबंधन कोई चमत्कारिक असर जाटलैंड में दिखा नहीं सका था और 2017 के मुकाबले इस पट्टी में बीजेपी को शानदार समर्थन जाटों ने दिया था। 2017 के चुनाव में जाटलैंड में 38% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि इससे कहीं ज्यादा 57% समाजवादी पार्टी की झोली में पड़े थे। वहीं कांग्रेस महज 1% और बीएसपी महज 3% वोट हासिल कर पाई थी। लेकिन 2022 तक स्थिति एकदम बदल गई। जाटलैंड में भगवा रंग और निखरा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में 54% जाट वोट बीजेपी को मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को महज 33% वोट ही मिले। बीएसपी को 12% वोट मिला। और मैं जब देश की राजधानी के बारे में सोचता हूँ कि मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन जाट समाज ने कभी भी अपनी इस धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। लड़ते रहे, जूझते रहे, न झुके न टूटे और न ही उनके सामने कभी उन्होंने समर्पण किया अपनी संस्कृति को बचाए रखने का। सच यही है कि संस्कृति, परंपरा और धर्म की कसौटी पर जाट समाज ने कभी समझौता नहीं किया। धर्म पथ पर जाटों के संघर्ष का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसमें भारत पर मुगलों के आक्रमणों का विरोध करने वाले उत्तर भारत के राजाओं में जाट राजा सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का सपना देखने वाला यह राजा कभी मुगलों के सामने नहीं झुका। इसी तरह वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब की सत्ता को हिला दिया था। वीर गोकुला जाट से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था। मुगल फौज और जाटों के बीच तिलपत का युद्ध हुआ जो 3 दिन तक चला। जाटों की ये वो शौर्य गाथाएं हैं जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में खुद को होम कर देने से जोड़ती हैं। सांस्कृतिक चेतना का हर एक स्पंदन जाट समाज को स्पर्श करता है। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण का संकल्प होने के बाद एक नई राजनीतिक चेतना जाटलैंड में दिख रही है। ये तो बात हुई पश्चिमी यूपी की, लेकिन दिल्ली में भी जाट समाज अच्छा खासा असर रखता है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 10 से 12 सीटों पर जाट बेहद दमदार भूमिका में है। ये बिल्कुल फायदा मिलेगा। राम मंदिर को बीजेपी ने हमेशा से राम मंदिर के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा है
और जब से कल्याण सिंह की सरकार थी यूपी में, उसके बाद बीजेपी की जब जब सरकार आई है तब उसने ही राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। अन्य किसी सरकार ने मुद्दा नहीं उठाया और बीजेपी ने करके दिखाया है कि बीजेपी पहले शुरू से ही सपोर्ट है राम मंदिर के लिए, तो इसलिए बीजेपी को पूरा सपोर्ट मिलेगी। जो अपने राजमहलों में सर रह रहे थे, आज उनको प्रभु को राजमहल में लाया गया और जो राजमहल में रहे थे उनको अर्थ से फर्श पे लाया गया। क्यों नहीं फायदा मिलेगा? सारे जितना भी जाट समाज है वो अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो मोदी जी ने किया है वो ऑब्वियसली बात है, वो उनको पता चला है। अब अखिलेश यादव के साथ वो नहीं देंगे, क्योंकि जाट समाज अब अखिलेश यादव के साथ नहीं बीजेपी के साथ है। अयोध्या और रामलला ने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा की है, जिसमें सनातन के गौरव और सांस्कृतिक उत्कर्ष के गर्वित अंश हैं। देश का सनातनी सामाजिक या राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से इतर एक अलग स्तर पर है, जो सैकड़ों वर्षों में उसे नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान का स्वाभिमानी जाट समाज भी इस गौरव से अछूता नहीं। जाट समाज राजस्थान के शेखावटी की 3 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक तौर पर दमदार है। ये 3 सीटें हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, जबकि जयपुर ग्रामीण, बाड़मेर और अजमेर सीट पर भी जाट दूसरी अहम जातियों के साथ निर्णायक भूमिका में है। जो सीटें जीती हैं वो लगभग, तो मान लीजिए आप उसमें कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना है, लेकिन उससे आगे जब बढ़ेंगी सीटें वो, तो वहां वोटों का प्रतिशत कितना रहता है। मेरा मानना यह है कि सिर्फ राम मंदिर के प्रभाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4% वोट तक ज्यादा मिलेंगे। बीजेपी को भरोसा है कि 22 जनवरी के बाद चली राम लहर के साथ इस बार 400 प्लस के आंकड़े को वो छुएगी। खासतौर से राम मंदिर के संकल्प को पूरा करने का जिक्र भी बीजेपी करती है।